हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो अपने पास में बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि आप मेंस की थोड़ी बहुत डीआई करवा दो। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, 15 दिन 15 डीआई। ठीक है, उससे क्या है, आपकी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट डीआई होगी मॉक में से वो अपन निकालेंगे। ठीक है, टेक्स्ट बुक के मॉक में से और गाइड डी के मॉक में से जो भी 15 इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, सबसे पहले एक चीज़ बताता हूँ। जब भी आप डीआई सॉल्व करो तो आपको एक सिंपल सा चीज़ ध्यान रखना है, हिंट। जितनी भी डीआई आएगी वो सारी मॉडरेट लेवल की आएगी, मॉडरेट टू हाई। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है कि आपको सबसे पहले हिंट ढूंढना है। प्रीलिम्स की तरह नहीं आएगी, आपको डायरेक्ट आएगी। और देखो एक्स वाई तो आपको हर डीआई में देखने को मिलेंगे, जैसे ये रेशियो वगैरह होते हैं, परसेंटेज होते हैं, ये सारी चीज़ें। बट आपको हमेशा कोई भी डीआई आप सॉल्व करोगे तो आपको हिंट मिलेगा। हिंट देखना, हिंट देखते ही आपकी डीआई कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना। तो अपन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बता देता हूँ कि टेक्स्ट बुक पे सेल आ रखी है। 615 में आपको ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मिल जाएगा। आपको 12% ऑफ के लिए आपको जीके भी कोड यूज़ करना है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जिस भाई बंधु को लेना हो वो परचेज कर सकता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अपन नॉर्मल सी बात देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ दी हुई है। तो इसके अंदर सबसे पहले यहाँ पे देख लोगे नॉर्मल ये चीज़ ऊपर जो ये लिखी हुई है टेबल में, वो यहाँ है, ये टेबल में। तो कोई कंपनी है ABCD, परसेंटेज ऑफ टेक्निकल एम्प्लॉयज़ आउट ऑफ टोटल एम्प्लॉयज़। टोटल एम्प्लॉयज़ में से जितने भी हैं 56.25 या 55% वो भी है, वो यहाँ पे दे रखा है। उसके बाद में रेशो दे रखा है कि नंबर ऑफ HR टू टेक्निकल एम्प्लॉयज़। ठीक है, ये दे रखा है कि मतलब 2 है अपने पास में HR और टेक्निकल एम्प्लॉयज़, और टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ दे रखा है XYZ। अब जैसे देखो इसके अंदर एक चीज़ है, आपको कोई भी चीज़ देख के आपको सबसे पहले ऐसे घबराहट नहीं होनी चाहिए। जैसे A और B का रेशियो दे दिया यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल, तो ये वाला आपको ऐसे बता दूं अलग से क्वेश्चन बना होगा कोई ना कोई चीज़, या तो क्योंकि ये मोस्टली इसीलिए दिया जाता है। और ये आपको कैसे निकलवा देंगे, इनका जैसे दे दिया जाएगा कि A का HR का 160 है। ठीक है, और B से 30 ज़्यादा है या B से 30 कम है, इस टाइप से क्वेश्चन बना के दे दिया जाएगा, जिससे B का रेशियो आ जाएगा और x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करने का तरीका बताया जाएगा। जिससे क्या है, यदि आप x निकालोगे तो ये सारा चीज़ निकल जाएगा। आपका सबसे पहला मोटिव होना चाहिए कि हमें हिंट ढूंढना है, हिंट ढूंढने के बाद में x निकालना है। अब वो कैसे आएगा हिंट, अब नीचे, और हमेशा हिंट जो होता है ना, नीचे की लाइन जो ऐसे दी होती है, इन 2-3 लाइनों के अंदर आपको हिंट मिलेगा, वो आपको देखना है। ठीक है, अब जैसे अपन सबसे पहले एक हिंट देखते हैं, वो ये है, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज दे दिया, नंबर ऑफ टेक्निकल एम्प्लॉयज अपन ने यहाँ देख रखा था, और HR दे रखा था। अब इन्होंने फाइनेंस एम्प्लॉय दे दिया, मतलब कि जितना भी आएगा, जैसे टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आएगा। ठीक है, बाद में इन दोनों का रेशियो है, और जो थर्ड बच गया वो ये है वाला है अपने पास में, फाइनेंस एम्प्लॉय वाला। ठीक है, तो ये सारी तीनों चीज़ें निकालनी है। अब क्या बोला है, टू सॉल्व y² - 62y + 960 = 0 द इक्वेशन एंड गेट ट्वाइस द हायर एंड 5 टाइम्स ऑफ द लोअर रूट आर HR एम्प्लॉय। मतलब जो भी रूट निकलेंगे इसके, कि जो हायर रूट होगा, जैसे फॉर एग्जांपल कोई 2 रूट है, कोई 3 है, तो हायर रूट का तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, जो लोअर रूट का होगा वो 5 टाइम्स हो जाएगा, तो ये 10 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। तो ये जो है वो आएगा B का, और ये आएगा C का HR का। ठीक है, इन्होंने ये बोला है। तो अब अपन को रूट दे रखा है, तो अपन तो रूट सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले रूट में क्या है, सिंपल सा फंडा है, दे रखा है अपन को, और हमेशा ही अपन करते हैं क्वाड्रिकेशन प्रीलिम्स के अंदर, y² - 62y + 960 = 0। ठीक है, सिंपल सा फंडा है। अब यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, 62 किस पे बनता है, 31 दूना 62 होता है। ठीक है, तो ये 31 20 31 30 93। ठीक है, 31 दूनी 62, 32 दूनी 32 30, हाँ, तो ये हो गया 32 × 30। ठीक है, ये 62 भी हो गया, 960 भी हो गया, तो टोटल जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ठीक है, तो एक रूट आ गया 32, एक रूट आ गया 30। अब उसने बोला था जो हायर रूट है, हाँ, ट्वाइस द हायर रूट, तो ये कर दिया ट्वाइस, और जो लोअर रूट है उसका 5 टाइम्स करना है। ठीक है, ये हो गया 64, तो ये आ गया B का HR। ठीक है, ये आ गया 150, ये आ गया C का HR। ठीक है, अब जैसे देखो B का HR यहाँ पे आ गया, B का HR दे दिया। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है कि अपने पास में ये वाली दिक्कत आ रही है, तो अपन क्या करते हैं, C वाला देखते हैं। C में अपने पास में सारी वैल्यूज़ है, तो उससे क्या है, अपन X भी फाइंड आउट कर लेंगे और सब कुछ कर लेंगे। तो C = C का HR का दे रखा है वो 150 है। ठीक है, सिंपल सा फंडा अपने पास में आ गया।
अब उसके बाद में देखो 150 है, सी का ये रहा, तो ये आ गया 155 की रेशियो 150, 1 की आ गई 30 और ये 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 270। तो 270 जो है वो अपने पास में टेक्निकल एम्प्लॉयज का आ गया, टेक्निकल का आ गया अपने पास में 270, ठीक है, और वो 150 वो वाला आ ही गया अपने पास में HR वाला। अब अपन को टोटल निकाल लेंगे तो अपने फायदा हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे देखो अब इसके अंदर क्या दे रखा है कि परसेंटेज ऑफ टेक्निकल एम्प्लॉयज आउट ऑफ टोटल एम्प्लॉयज, मतलब 270 में का 56.25% इंटू और ये आ गया यहाँ पे 100, ठीक है। अब इससे कर लेंगे तो ये एक बार और 100 ऊपर हो गया, तो अब ये 27 से कटता है क्या, 27 दूना 54, ठीक है, और ये यहाँ पे 27 दूना 54, 9 से भी कटता है क्या, 11 और 7 18, 11 और 7 18, हाँ 9 से कट जाएगा, 9 पहले ये 30 से काट लेते हैं, 9 6 की 54 हो गया, ठीक है। उसके बाद में 2 बच गया 22, 9 दूनी 18, 9 5 45, 625 हो गया, ये हो गया 25 चौके 100, ये हो गया 25 25 25 25 होता है ना, ये 25 से कट गया, ये 4 पे, तो 30 इंटू 16, ठीक है, तो ये आ गया 480। तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज अपने पास में आ गए हैं 480, ठीक है, सी के। अब देखो 480 में से माइनस 270 माइनस का 150, ये हो गया 420 और ये 480 और ये बच गया 60, तो ये 60 बच गया, तो ये फाइनेंस एम्प्लॉय वाले जो बच गए वो है 60। ये अपने सारे के सारे किसका निकाल रहे हैं, सी का, ठीक है। अब देखो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज यहाँ पे कितना है 480, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 240, मतलब 480/2 कर दोगे तो 240 आ जाएगी। तो यहाँ से अब क्या है अपने पास में सारी वैल्यू निकल गई कि एक्स की जितनी जितनी वैल्यू है वो अब यहाँ पे पुट कर देंगे। जैसे एक्स यहाँ 240 आ जाएगा, यहाँ पे 240 माइनस 72 आ जाएगा, यहाँ 300 हो गया, यहाँ पे 320 हो गया, ठीक है। अब ये क्या है सारे रेशो निकल जाएंगे, जितने जितने रेशो दिए होंगे वो सारे निकल जाएंगे। उसके बाद में आपका फाइंड आउट हो जाएगा, जो रेशो नहीं दिया होगा वो यहाँ पे अपन कोई भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो उसके अंदर दे दिया जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। जैसे ये फॉर्म नॉर्मली हिंट दिया हुआ था, मैंने बस आपको हिंट से सोल्व कर दिया है। अब आपको यदि मॉक के अंदर पूरा क्वेश्चन लगाना हो तो 11 नंबर मॉक है RRB PO मेंस का, तो आप लगा सकते हो। बस देखो सी के हिसाब से आपने पूरे हिंट को निकालते हुए सबका निकाल लिया, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल भी एक और वीडियो ऐसे करके आपको 15 दिन में 15 DI तो यहाँ मेरी साइड से हो जाएगी, और ज़्यादा भी होगी तो और भी करवा दी जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट करके बता देना, और यदि आपको फिर भी नहीं समझ में आया, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं आपको वहाँ पे भी समझा दूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।